तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की कहानी है सिद्धार्थ की कहानी, जो कि मेरे एक मित्र ने मेरे साथ शेयर की थी। तो चलिए सिद्धार्थ की कहानी सुनते हैं। तो सिद्धार्थ की नौकरी नई नई दिल्ली में लगी थी। सिद्धार्थ अपने गांव से दिल्ली आता। यहाँ वो एक फ्लैट की तलाश में रहता है। वो सोच रहा था कि कोई एक सस्ता फ्लैट मिल जाए, क्योंकि नौकरी लगती है तो पेमेंट तो नहीं मिलता। सोचा कि जब सैलरी मिलेगा तब कोई अच्छा सा फ्लैट देख कर ले लेंगे, लेकिन फ़िलहाल कोई सस्ता सा फ्लैट लेकर ढूंढते हैं। बहुत खोजने पर उसे एक करोल बाग में फ्लैट मिला। फ्लैट का हालत देखने के लग रहा था कि यहाँ काफ़ी दिनों से कोई नहीं रहता। पूरा गंदा सा, पूरा पेंट वेंट खराब सा देख के लगा। लेकिन फ्लैट सस्ता मिला था तो सीधा सोचा कि क्यों ना यहीं शिफ्ट हो जाए। जब सैलरी आएगी तब फ्लैट चेंज कर लेंगे। सिद्धार्थ वहाँ शिफ्ट हो गया। आज उसकी पहली रात थी फ्लैट में। करीबन रात के 12 बजे होंगे। अचानक सिद्धार्थ को लगा कि ज़मीन पर कुछ घिस रहा। उसे लगा कि शायद कोई बिल्ली उल्ली होगी या चूहा होगा, और वो उसे इग्नोर करके सो जाता। वो सुबह उठता, अपने काम पर जाता, फिर आता। फिर आज दूसरी रात है, आज भी सोया, आज भी वही घिसने की आवाज़ आए। लेकिन फिर भी उसे लगा कि हाँ, हो सकता है कोई अगल बगल बिल्ली उल्ली होगी, चूहा हुआ होगा, और वो दोबारा सो गया। आज तीसरी रात थी दोस्तों। आज सिद्धार्थ के साथ एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला था। करीबन रात के 1 बजे होंगे। सिद्धार्थ अपने बेड पर से उठा वॉशरूम जाने के लिए, और वो टॉयलेट गया। वॉशरूम से निकलते वक्त वो शीशे में अपना चेहरा देख रहा था। अचानक वो देखता है कि उसके पीछे एक बहुत ही विशालकाय सफ़ेद रंग का एक आदमी खड़ा है, जिसके की आँखें नहीं है। विशाल देखकर वहाँ पर शॉक हो गया कि ये क्या है। वो दौड़ता हुआ अपने कमरे में गया और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे ही विशाल अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके अपने बेड पर जाकर बैठता, उसे उसी के कमरे में किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। विशाल को लगा कि कोई उसके अगल बगल ही चल रहा। सिद्धार्थ फौरन दरवाज़ा खोला, सोचा कि इस फ्लैट से ही बाहर निकल जाए। वो मेन गेट के पास गया। मेन गेट का दरवाज़ा खोला, और मेन गेट का दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। वो अंदर से ही लॉक था। सिद्धार्थ पूरा कोशिश किया, पर वो दरवाज़ा नहीं खुला। तभी अचानक पूरे घर का लाइट ऑफ हो गया। पूरे घर में एक घोर अंधेरा छा गया। कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा। और उसी अंधेरे में सिद्धार्थ को पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि कोई उसके आसपास घूम रहा है, पर कोई दिख नहीं रहा था क्योंकि अंधेरा था। डरते डरते सिद्धार्थ अपना फ्लैश लाइट जलाया। जो ही वो फ्लैश लाइट अपने मकान के सीलिंग पर ले गया, वहाँ देखता है एक औरत जिसके कि पैर उल्टे हैं, नाखून बड़े बड़े हैं, बहुत ही डरावना चेहरा है। सिद्धार्थ की तरफ देख रही है, मुस्कुरा रही है। सिद्धार्थ का देख के हालत खराब हो गई कि अब क्या किया जाए। वो रूम में ही इधर उधर भागने लगा और कुछ नहीं कर पाया। फिर दोस्तों सुबह होती है। आज की सुबह हर बार की सुबह की तरह ही नॉर्मल थी। सिद्धार्थ के फ्लैट का दरवाज़ा खुला हुआ है। रूम उसका बिल्कुल पूरी तरह से व्यवस्थित है जैसे पहले था, पर सिद्धार्थ नहीं दिख रहा। लोगों ने पता किया, घर में गए, रूम में जाकर देखा तो सिद्धार्थ का जो मेन गेट का दरवाज़ा था वो उसका लॉक हल्का टूटा हुआ था, और दरवाजे के अंदर से बहुत ज़्यादा खरोचने के निशान थी। लगा था किसी ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया इस दरवाजे को खोलने को, पर दरवाज़ा नहीं खुला। पर सिद्धार्थ का कोई पता नहीं चला। दोस्तों मेरे मित्र लिखते हैं कि उस सिद्धार्थ का उस घटना के बाद आज तक पता नहीं चला कि आखिर वो गया कहाँ। और वहाँ के लोग कहते हैं कि आज भी उस फ्लैट के अंदर से रात में किसी के रोने, किसी के चलने की आवाज़ अभी भी आती है, और फ्लैट अभी भी करोल बाग में स्थित है। तो दोस्तों ये थी सिद्धार्थ।